अष्टावक्राय गुरुदेवाय नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण में 5वें सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी सप्रीहा यानी उसकी इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जहां अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, और जहां कर्ता भाव है अर्थात यह मैं ही कर रहा हूं ऐसा भाव है, वहीं पर फलाकांक्षा है। और जहां पर फलाकांक्षा है वहां पर चिंता तो होगी ही, और जहां चिंता होगी वहां पर दुख जरूर होगा। किंतु जो ज्ञानी है वो ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। जितने भी क्रम इस संसार में हो रहे हैं वो केवल ईश्वर के ही क्रम हैं, उसी के माध्यम से हो रहे हैं, उसी के आदेश से, उसी की प्रेरणा से सारे के सारे क्रम मैं कर रहा हूं। वाहन मात्र हूं मैं, बांसुरी मात्र हूं, बजाने वाला वही है, स्वर उसी के हैं। यानी ऐसा मानकर कर्म करता है, और जो ऐसा मानकर कर्म करता है वो निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस प्रकार की भावना से उसकी सारी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। गलित यानी सारी इच्छाएं दूर हो जाती हैं, और जब इच्छाएं दूर हो जाती हैं तो किसी प्रकार का कोई दुख शेष नहीं रहता। वह अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, बल्कि किसी काम को वह परमात्मा की इच्छा मानकर करता है। बड़ा अंतर है इन दोनों बातों में। एक तो स्वयं व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखकर किसी काम को करे कि ये काम मैंने किया। अगर वो ऐसा मानकर किसी काम को, किसी कार्य को करता है तो उस क्रम से उस व्यक्ति की जो फल की आकांक्षा है वो जुड़ जाती है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो जुड़ जाती है, तो वह फिर दुखी भी होगा, उसे चिंता का फिर सामना भी करना पड़ेगा। पर ज्ञानी, जैसा कि अभी बताया गया है कि कोई भी कर्म वह परमात्मा की इच्छा मानकर करता है, और इसीलिए वह चिंता मुक्त भी रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य या ज्ञानी मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को अगर बनाए रखना है तो ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर है, प्रकृति है, और उसी के अस्तित्व में सभी काम स्वतः हो रहे हैं। अब इस बात में मत उलझ जाना कि ईश्वर है या नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उसका मानना ही महत्वपूर्ण है। अगर मानना है तो उसके लिए आपको जानना तो पड़ेगा ही कि ईश्वर है या फिर नहीं है। ये बड़ी दोधारी तलवार है, जानना और मानना। केवल मानने से भी काम नहीं चलता, और जब जानोगे तो उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे।
लेकिन अगर दृष्टि है तो उसे कण कण में आप विराजमान पाओगे, और जब कण कण में विराजमान पाओगे तो आप स्वयं कर्म करने से हट जाओगे और स्वयं को निमित्त मात्र देखोगे, केवल कर्ता मात्र देखोगे, करने वाला ईश्वर या प्रकृति को ही जानोगे। इसलिए ज्ञानी स्वयं को कर्तापन के भाव से हटा लेते हैं और सभी काम, उचित काम उस ईश्वर के हाथों मानकर करते हैं, जो समाज कल्याण के लिए जरूरी होता है, जो मानव कल्याण के लिए जरूरी होता है, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। मुझे आशा है कि आप सभी बातें साथ साथ समझ रहे होंगे। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।